गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित जो वीडियो मैंने डाला था, बाय मिस्टेक उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत चले गए थे, जिस पर आप लोगों ने मेरा ध्यान दिलाया। ये पहली बार मेरी मिस्टेक हुई जो मैंने बिना वीडियो को रिवाइज किए हुए डाल दिया था। आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। बाय मिस्टेक हो गया था, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाया। आज का प्रश्न उसी वीडियो को मैं रिवाइज करके ले आई हूँ, जो गलत प्रश्न चले गए थे उनके सही उत्तर करके लाई हूँ। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला एक शब्द में क्या कहा जाएगा? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, और चौथा ऑप्शन है उत्तरापेक्षी। तो उत्तरीय कहते हैं जो दुपट्टा पड़ा होता है कंधे पर, उसको उत्तरीय कहते हैं। उत्तरायणी मतलब उत्तर दिशा से उगने वाली। उत्तराधिकारी जो संपत्ति का वारिस होता है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरापेक्षी। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन दिया हुआ है अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रतिम। जिसके समान दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रतिम, सही शब्द होगा। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या बहुभाषी। बधिर जो बहरा हो उसको बधिर कहेंगे। बहुज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, बहुत जानने वाला बहुज्ञ हो जाएगा। वचनीय, ईय प्रत्यय जहाँ लगा हो, अनियर प्रत्यय होता है, वचन में अनियर प्रत्यय लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा बोलने योग्य। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बहुभाषी, भाषी मतलब बोलने वाला। तो जो बहुत बातें करता है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? बहुभाषी। ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। विग्रह अलग करने को कहते हैं। जो सही ऑप्शन होगा उदारता और कृपापूर्ण किया जाने वाला व्यवहार, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुग्रह। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। निर्दय जिसमें दया ना हो, जन्मांध जो जन्म से अंधा हो, नश्वर जो नष्ट होने वाला हो। लेकिन जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शत्रुघ्न। अगला है, हर काम को देर से करने वाला। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी और दीर्घसूत्री। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? हर काम को जो देर से करने वाला है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दीर्घसूत्री। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बात को करने का निश्चय। विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकल्प मतलब जो उसका ऑप्शन हो। संकल्प, कल्प मतलब युग होता है, अत्यल्प मतलब बहुत थोड़ा। और जो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है संकल्प,
इसका मतलब होता है किसी बात को करने का निश्चय करना। अगला है वह वस्तु जो नाशवान हो। एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? नश्वर, शाश्वत, अमर और अलौकिक। अलौकिक जो इस जगत का न हो, अमर जो मरे ना, शाश्वत जो सदा विद्यमान रहे। लेकिन वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नश्वर। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुलटा, परकीया, परित्यक्ता या बांझ। कुलटा वो स्त्री होती है जो जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। परकीया दूसरे की, और बांझ जो होती है वो जिसके संतान न हो। लेकिन परित्यक्ता कहा जाता है जिस स्त्री के पति ने उसे त्याग दिया हो। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है पृष्ठव्य के लिए एक वाक्यांश कौन सा है? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, या पीछे देने योग्य। पृष्ठव्य, अव्यय प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर योग्य हो जाएगा अर्थ, और पृष्ठ मतलब पूछना। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, पृष्ठव्य मतलब पूछने योग्य। अगला है ममता कम बोलती है। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कम बोलना को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। मृदु मतलब होता है कोमल और मित मतलब होता है कम। तो मितभाषी जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कम बोलने के लिए। ममता कम बोलती है तो कम बोलने के लिए हम लगा देंगे ममता मितभाषी है। अगला है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत ध्यान से शब्द अंडरलाइन है और इसके लिए एक शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन दिया हुआ है सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बहुत ध्यान से जब कोई पढ़ता है तो कहा जाता है कि तन्मय होके पढ़ लिया। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तन्मयता। अगला प्रश्न देखते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और इसमें आंखों के सामने इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः, प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ हो जाएगा हर एक, प्रारूपतः मतलब उसके रूप के अनुरूप, और परोक्ष हो जाता है जो सामने न हो। और यहाँ पूछ रहा है आंखों के सामने, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष। अगला है आयु में बड़ा व्यक्ति। एक शब्द में क्या उसके लिए प्रयोग किया जाएगा? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, बाकी वरिष्ठ, ज्येष्ठ और पूजनीय ये तीनों ही बड़े को दर्शाते हैं, लेकिन आयु में बड़ा है तो आयु में जो बड़ा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ज्येष्ठ। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है पूर्वाहन, मध्याहन, कालीग्रह या अपराहन। दोपहर के समय, दोपहर के बाद का समय अपराहन होता है, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन होता है, और दोपहर के समय को हम कहते हैं
मध्याह्न, यानी ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तहान लेने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक? तो इम्तहान लेने वाला क्या होगा? विशेषज्ञ, किसी विषय विशेष में विशेषज्ञता। अध्यापक, जो पढ़ाए, विषयों का ज्ञान दे, वो अध्यापक होता है। लेकिन यहाँ है कि इम्तहान लेने वाला, तो वो होता है परीक्षक। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा? तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द कौन सा होगा? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा? तो विवेचन मतलब विवेचना करना, विश्लेषण मतलब उसका गहन अध्ययन करना, मीमांसा कुछ मिलता जुलता है, समीक्षा। लेकिन इन सब में जो सबसे नज़दीक का आंसर है वो होगा विवेचन। सबसे सही आंसर यही होगा। यद्यपि यदि अलग अलग संदर्भ में देखा जाए तो ये सभी आंसर सही हैं, किंतु अगर चारों एक साथ दिए हैं और किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो यहाँ पे जो सही शब्द होगा वो होगा विवेचन। अगला है, अंकेक्षक के लिए उचित वाक्यांश शब्द कौन सा होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला? तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा अंकेक्षक। अंक एकक्षक मतलब कि आय और व्यय के आंकड़ों की जो सही जांच करने वाला होगा वो होगा अंकेक्षक, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। तो श्रेष्ठ कुल के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ या कुलभूषण? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कहलाता है कुलीन। यहाँ ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती? शताब्दी 100 वर्षों पर मनाई जाती है, 75 वर्ष पर हीरक जयंती होती है, स्वर्ण जयंती 50 वर्षों पर। लेकिन जो रजत जयंती होती है वो 25 वर्षों पर पूरे होने पर मनाई जाती है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु? वाक्पटु मतलब बोलने में चतुर, वाचाल मतलब व्यर्थ बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, कुवक्ता बुरा बोलने वाला। लेकिन जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए एक शब्द हो जाए वाचाल। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, नव युवा,
नवोढ़ा, वयः संधि, वयस्कता। तो जो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है इसको कहते हैं वयः संधि। ये सी वाला ऑप्शन सही है। जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो जिसके बराबर कोई ना हो, अर्थात जिससे किसी की उपमा न दी जा सके, तो ये है अनुपम। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कष्ट से संपन्न होने वाला। एक शब्द में क्या होगा? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य और इनमें से कोई नहीं। कष्टकारी का मतलब होगा कष्ट देने वाला, कष्टप्रद जिससे कष्ट हो, और कष्ट साध्य जो कठिनाई से संपन्न होने वाला हो। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है जो गण्य न हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। तो जो गण्य न हो अर्थात जिसकी गणना न की जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन असंख्य। असंख्य मतलब जिसकी गणना नहीं हो सकती। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है सी वाला ऑप्शन सही है जो असंख्य है। नगण्य मतलब जो गिनने योग्य नहीं है, लेकिन असंख्य मतलब जिसकी गणना न हो सके। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वसुंधरा, माता, जननी और वीर प्रसू। प्रसू मतलब जन्म देना और वीर मतलब वीर। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसको कहते हैं वीर प्रसू, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। अगला है निर्गुण, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। दूसरा ऑप्शन है जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त हो। तीसरा सी वाला ऑप्शन है जिसमें मल ना हो, और डी ऑप्शन है जिसमें कोई मूल ना हो। तो निर्गुण, बिना गुण के। तो तीन गुण जो होते हैं वो सत्व, रज और तम गुण होते हैं। तो जिनमें ये तीनों गुण नहीं होते हैं वो होता है निर्गुण, और यहाँ हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। तो जो आक्रमण करने वाला होता है वो आक्रांत। यहाँ आक्रांत जिस पर आक्रमण हो उसे हम आक्रांत कहेंगे। आक्रामक मतलब बहुत क्रोधित हो जाना, और आक्रमण किसी पर हमला कर देना, आत्मघाती अपना नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पर जिस पर आक्रमण हो उसके लिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आक्रांत। अगला प्रश्न है प्राणदा के लिए अनेक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह और प्राण रहने का अभ्यास। तो प्राण दा मतलब देने वाली, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? जीवन देने वाली जो दवा है वह हो जाएगी प्राणदा, यानी कि यहाँ हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? पृथ्वी का ऐसा भाग
जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो। ऑप्शन दिया हुआ है द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा पृथ्वी का भाग जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। एक शब्द में इसके लिए कौन सा शब्द सही उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण और अनुभाषण। तो जो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष भाषण दिया जाता है उसे कहते हैं अभिभाषण। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। तो आदि से अंत तक के लिए एक जो सही शब्द प्रयोग किया जाएगा वो होगा आद्योपांत। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, गोद लिया हुआ पुत्र। इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? दत्तचित, दत्तक, त्याज्य या दंपत्ति। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। त्याज्य मतलब जो त्यागने योग्य हो, और दत्तक कहते हैं वह पुत्र जो गोद लिया गया हो। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, शक्तिशाली, दयालु, शांतचित्त, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? धीर ललित, धीरोद्यत, धीरोदान और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ये धीरोदांत न होके धीरोदात्त होता, ये धीरोदात्त, तब ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ धीरोदांत दिया है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द कौन सा है? इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय, जीतेंद्रिय और इंद्र। तो इसके लिए एक शब्द हो जाए, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जितेंद्रिय। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, सफलता न मिलने पर दुखी होना। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? क्षोभ, दया, दुख या कृपा। एक शब्द में क्या कहेंगे? सफलता नहीं मिलने पर क्षोभ होता है, दया, दुख या कृपा नहीं होती। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षोभ। अगला है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा या बुभुक्षा। खाने की इच्छा जिसको हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, बुभुक्षा। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष और निर्विकार। बिना पलक झपकाए मतलब लगातार, तो निर्निमेष का अर्थ होता है लगातार। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है,
प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा? प्रज्ञा चक्षु एक शब्द है और इसके लिए वाक्यांश कौन सा सही होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो प्रज्ञा हो कहते हैं बुद्धि को और चक्षु मतलब होता है नेत्र। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द कौन सा सही होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? उत मतलब होता है ऊपर और उत्क्षिप्त मतलब ऊपर की तरफ उछाला हुआ। आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना हो जाता है, उत्थान मतलब ऊपर उठना हो जाता है, प्रक्षिप्त मतलब फेंका। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिले जुले प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।